आज हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी का 8वां टेस्ट पेपर। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करे कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करते हैं। कह रहा है पाई चार्ट का है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ग्राफ से है कॉलेज टी में लड़कियों की का और लड़कों की क्रमिक अनुपात बताना। कॉलेज टी, ये देखो जो दिया है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट दिया है, ये है लड़कियों का और लड़कों का संख्या दी है। ये कॉलेज दी है, ये पी कॉलेज है, ये क्यू है, आर है और यस भी है, टी है। टी में पूछा गया है टी कॉलेज में बॉयज़ का और गर्ल्स का क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो टी कॉलेज ये लास्ट में है, जिसमें लड़कियां कितनी हैं, 1500 हैं। लड़कियां कौन सी होंगी, ये देखो ऊपर सिंबल दिया है, और लड़के कौन से हैं, ये सिंबल दिया है। और लड़कों की कितनी है, 4000 है। अनुपात बनाना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट लें, परवट 40 होगा और ये कितना होगा, 5 3 15। लेकिन अनुपात पूछा है, पहले लड़कियों का पूछा है फिर लड़कों का, तो लड़कियां गर्ल्स पहले हो जाएंगी और लड़के क्या, बॉयज़ बाद में, यानी कि 3 अनुपात कितना, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कॉलेज यस में लड़कों की संख्या कॉलेज क्यू में लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कॉलेज यस जो है कॉलेज लड़कों की संख्या, लड़के कॉलेज यस में लड़के कितने, 45,000 हैं। यस कॉलेज में लड़के कितना है, 45,000 नहीं, 4500 हैं। और कॉलेज कौन सा, क्यू ये है कॉलेज क्यू में लड़के कितने, 3500। कॉलेज क्यू है जिसमें भी लड़के कितने हैं, 3500 हैं। कहा गया है लड़कों की संख्या लगभग कितना है, यानी कि 4500 क्यू यस का 3500 से अनुपात बना, परसेंट बना ले, 100 का गुणा परसेंट लगा ले। 2 जीरो से 2 जीरो जो कट जाएंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 5 9 45, यानी कि 900 बटे कितना आ जाएगा, 7। 7 का भाग देंगे 900 में, आ जाएगा 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 9 63, लमसम 129% आ जाएगा। वो भी कौन सा, लगभग में ही आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसी कॉलेज आर में लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों के मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। कॉलेज आर में लड़कियों की संख्या, कॉलेज आर जो है आर में लड़कियों की संख्या, आर कौन सा कॉलेज है, ये है। लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स हैं कितनी, 1500 हैं, 1500 हैं। सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को पूछा गया है, तो टोटल विद्यार्थी पी में देख लेते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। पी में हैं 5500 लड़के हैं, 2500 लड़कियां हैं, 8000 टोटल स्टूडेंट हैं पी में। और अगर क्यू की बात करें, क्यू की सॉरी पी के बाद हाँ क्यू है, 3500 लड़के, 2000 लड़कियां, यानी कि 5500। अगर पी के बाद आर की बात करें तो 1500 लड़कियां हैं और 2500 लड़के, यानी कि 4000। और आर के बाद यस की अगर बात करें, टोटल कितना है, 4500 ये लड़के हैं, 2500 लड़कियां हैं, यानी कि कितना, 7000। अगर टी की बात करें, टोटल स्टूडेंट कितना है, 4000 लड़के, 1500 लड़कियां, यानी कि कितना, 5500। अगर सबको जोड़ लें तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। अब परसेंट पूछा गया है, आर की लड़कियों को, आर की लड़कियां कितनी हैं, 1500, और टोटल स्टूडेंट कितने, 30,000 इंटू परसेंट बना लें, 100 का गुणा कर लें और परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 3 का भाग देंगे 15 में, तो 53 15 कितने परसेंट आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही जो हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सभी कॉलेज
से मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है? सभी कॉलेज के मिलाकर लड़कों का औसत, तो सभी कॉलेजों के लड़कों का औसत अगर हम लड़कों की बात करें तो पी में लड़के हैं 5500 हैं, क्यू पी के बाद क्यू में है कितना 3500, और आर में है 2500, और यस में हैं लड़के कितने 4500 हैं, और आर के बाद टी में है लड़के कितना 4000। अगर सबको जोड़ लें तो कितने 20,000 लड़के हो जाएंगे। टोटल लड़के कितने 20,000। औसत पूछा है तो औसत बराबर होता है कितना, टोटल संख्या कितनी 20,000, और कितने में कॉलेज कितने 3 2 5 5 कॉलेज हैं, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4000, यानी कि लड़कों का औसत कितना है 4000 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे हल करेंगे। इस 6 का मल्टीपल 5 में करेंगे, ऊपर एक जोड़ लेंगे कितना 31 बटे कितना आ जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट लगेगा। इसी तरह से इसको 8 1 9 9 बटे 2 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 बटे ये 6 रहेगा माइनस ब्रैकेट में हल कर लेंगे 5 10 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, कितना होगा 18 प्लस 3 10 3 3 का 9 माइनस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद हो जाएंगे सारे। अब यहाँ हल करेंगे, ये तो 31 बटे 5 ही रहेगा माइनस ब्रैकेट बंद हो जाएगा 9 बटे 2 शुरू होगा माइनस मंझला ब्रैकेट 5 बटे 6, ये हल हो जाएगा 18 9 कितना हो जाएगा 27 में 14 चाहेंगे कितना 13 13 बटे 30, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, एक ब्रैकेट बचेगा। 6 और 30 का एलसीएम लेंगे तो फिर 30 से ही आ जाएगा। इसको हल करेंगे 6 पंचे 30 5 पचम 25 में 13 जाएंगे, ये आ जाएगा कितना 12 माइनस ये 9 बटे 2, ये ब्रैकेट लगेगा 31 बटे 5 माइनस ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब 9 बटे 2 12 बटे 30 को हल करेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 30 आएगा, लेकिन 2 का भाग 30 में 15 15 में 135 होगा, 135 में 12 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 123, और ये 31 बटे 5 पहले ही था। अब हल करेंगे कितना 31 बटे 5 माइनस कितना 123 बटे कितना 30, एलसीएम 30 ही लेंगे, 5 का भाग 6 6 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 6 छतरी कटाना 186 माइनस 123। अब ये हल होके कितना आ जाएगा 63 बटे कितना 30, 30 का भाग देंगे 30 दूना 60 दशमलव 30 एकम 30 आएगा 2.1। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन सरलीकरण का 2 क्वेश्चन, और एक नहीं 2 क्वेश्चन निश्चित है बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा रूट 1 प्लस 93 बटे, तो 196 का 1 में गुणा करेंगे 196 और 93 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 3 9 और 9 18 289 बटे कितना 196 बराबर 1 प्लस यक्स अपॉन 14 हो जाएगा। तो ये 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 आ जाएगा। नीचे ये किसका आ जाएगा? 14 का वर्ग होता है, नीचे 14 196 आ जाएगा। तो एक इस तरफ ले आए तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यक्स बटे 14 हो जाएगा। 14 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 14 और 17 से घट जाएगा 3 बटे 14 बराबर यक्स बटे 14, आधार में ये 14 14 कट जाएंगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। इसमें कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो देख सकते हैं। जैसे कि लिखा हो ए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मिनिमम और मैक्सिमम मान जब भी पूछे तो ये सीरीज होनी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनके गुणज ही हो जाते हैं मिनिमम मैक्सिमम। यानी कि अगर हम मिनिमम की बात करें तो साइन का गुणज कौन है, ए, तो ये मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम की बात करें मैक्सिमम की, तो कॉस का गुणज, और कॉस का गुणज क्या है, बी है, तो बी हो जाएगा। अगर इसमें न्यूनतम पूछा है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, तो हमने क्या बताया, साइन का गुणज क्या है, यहाँ ए है, और यहाँ साइन का गुणज क्या है, क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सरलीकरण का है, इसको नीचे से हल करेंगे। सबसे पहले 1 सही 1/2 हल करेंगे। 1 सही 1/2 को 2 1 बटे, यानी कि आ जाएगा 2/1 प्लस 1, 2 सही 1 सही 1/2 हल करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, गुणा 3 5/6, ऑफ लगा है, गुणा लग जाएगा 3/2, भाग, फिर क्या लिखा है, 1 सही 1/4 यानी कि 5/4, तो 3 से ये 6 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इससे 1 से जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, तो नीचे 1 रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं, 2 और 1, ये 1 जोड़ के 3 हो जाएगा, गुणा 3 5 बटेगा और नीचे हो जाएगा 4, गुणा 5 गुणा नहीं, भाग का चिन्ह है, भाग 5/4। अब इसको हल करेंगे तो ये 2/3 रहेगा, गुणा 3 ये 5/4 ऐसा ही रहेगा, ये गुणा लग जाएगा, ये वाली वैल्यू 5/4 4/5 हो जाएगी, ये कट जाएगा, 1 होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत के 2 वर्ग बनते हैं, यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत की परिमाप बताएं। देखते हैं, जैसे कि आयत है, ये कोई एक आयत है, इसके 2 बराबर भाग में बांट दिए जाते हैं, तो इसकी भुजाएं ये सब बराबर बराबर हो जाएंगी, एक ही भुजा के वर्ग की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग की बात करें तो जो परिमाप होता है, परिमाप वो 4a होता है, तो यानी कि 4a बराबर दिया है कितना, 36, तो a बराबर कितना, 9, तो a बराबर ये 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये सब 9 9 बांट जाएंगे। तो अगर हम बात करें एक आयत की, ये आयत होता है तो 2a है इस लंबाई में, तो यानी कि 18 इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी होगी आयत की, 9 हो जाएगी चौड़ाई, क्योंकि ये 9 ही है, तो लंबाई कितना 18, चौड़ाई कितना आयत की 9 है, ये आयत है, आयत। तो परिमाप क्या होती, परिमाप आयत की, वो भी किसकी, आयत की, परिमाप आयत, यहाँ लिख देते हैं आयत, होते ही है 2l + b। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, तो भुजा एक ये 18 है तो नीचे भी 18, ये 9 है तो ये भी 9, सब वही है फार्मूला। तो अगर हम फार्मूला में रखें तो 2l का मान 18 और b का मान 9, 18 9 कितना होता है 27, 2 × 27, 27 दूना कितना 54, परिमाप कितनी आ जाएगी 54। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर 1:2 के अनुपात में दूसरी मिश्र धातु में समान तत्व, देखो जिंक और कॉपर Cu कितना 1:2 है, दूसरे में यही समान है, यानी कि जिंक और क्या है कॉपर है Cu कितना 2:3 है। एक नई मिश्र बनाने के लिए जिसमें तत्व कितने हैं, तीसरी एक धातु बनाई गई इसी के, जिसमें भी जिंक और क्या है कॉपर
जिंक कॉपर है Cu 5:8 है। कहा गया है बनाने के लिए कि नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात, इन दोनों मिश्रणों का क्या बताया, पूछा गया अनुपात। सबसे पहले धारिताएं बराबर करेंगे। 2 1 कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ 8 5 कितना है 13। हम धारिताएं बराबर करें तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 3 15, नीचे 15 का गुणनफल कर लें। और इस वाले में पहले में गुणा, यहाँ 3 में गुणा किसका करेंगे 13 पचे, इन दोनों का 13 पचे 65, यहाँ 65 का गुणा कर लेंगे। और 5 में किसका गुणा करेंगे 13 39 का। अब कोई एक वैल्यू ले लो, जिंक हम ले लेते हैं, तीनों में जिंक लेते हैं, तीनों में तो 65 एकम 65, जिंक में जिसका 39 का गुणा 2 में करेंगे, जिंक में 39 दूना कितना होता है 78 78, और तीसरे में 15 पना 75। अब ये 78 से 75 घट जाएगा तो कितना आएगा 3, और 65 से 75 घटेगा तो कितना आएगा 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 3:10। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक पात्र में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव हैं, ए और बी हैं कितना 4:1 के। 10 लीटर इससे मिक्सचर निकाला गया है, मिक्सचर क्या निकाला गया 10 लीटर निकाला गया है, और बी धातु भर दी जाती, कौन सी भरी जा रही बी, वो भी कितने 10 लीटर। तो क्या कहते तो अनुपात 2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, का प्रारंभ में ए की द्रव की मात्रा, एक बात जो निकाली गई 10 लीटर उतनी ही मिला दी गई, तो धारिताएं बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं 4 1 5 ये भी है, 3 2 5 ये भी, अगर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। और मिलाया क्या जा रहा है बी मिलाया जा रहा है, तो बी बढ़ना चाहिए, तो कितना 1 से कितना हुआ है 3, और ए घटना चाहिए, घट रहा है, ये भी सही है। तो देखो 4 है, 4 से कितना हुआ है 2, तो यानी कि 2 निकाल के इसमें मिला दिया गया है बी में, 2 निकाला गया है किस में चला गया है बी में, किससे निकाला गया है ए से, ए कितना है 4, यानी कि 1/2। ऊपर होती है निकाली जाने वाली मात्रा, निकाली जाने वाली मात्रा और टोटल कुल मात्रा, टोटल कुल मात्रा। तो एक निकाली कितनी जा रही 10 लीटर निकाले, तो एक रेशियो बराबर कितना 10 लीटर, तो 2 रेशियो बराबर 20, टोटल मात्रा कितनी रही है 20 लीटर। और कहा गया प्रारंभ में अगर हम बात करें तो ए और बी का अनुपात 4:1 था, यानी टोटल कितना था 5 5 रेशियो बराबर कितना 20, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो ए की मात्रा पूछी गई है, तो ए कितना है 4 रेशियो 4 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 16 लीटर, यानी कि प्रारंभ में मात्रा कितनी हो जाएगी 16 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखना चाहें देख सकते हैं कैसे, क्या बोला गया था, जैसे कि कहा गया है प्रारंभ द्रव ए बी कितने हैं 4:1 है, ये शुरुआत में, दूसरे कितना हो जाता है 2:3। तो जो निकाली जाती है मात्रा तो टोटल मिक्सचर निकल के आता है, लेकिन बी मिला दिया जाता है तो ए वाला कम हो जाता है, ए कम भी हुआ है इसमें, बी बढ़ जाता है। और कितना कम होता है, जितना बी उतना बढ़ता है जितना कि ए कम होता है, तो वही 2 बढ़ के इधर पहुंच गया 3 के पास है, तभी तो 3 हुआ है, तो वही 2 बटे क्या किया हमने 4, तो 1/2। ऊपर ये होती है निकाले जाने वाली मात्रा, नीचे होती है कुल मात्रा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल मात्रा क्या होगी, कुल मात्रा, यहाँ पर कुल मात्रा कौन सी नीचे, ठीक है, जो हर में होगी। तो 1 रेशियो बराबर हमने निकाल लिया, दिया है 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर ही निकाली जा रही। 2 रेशियो टोटल मात्रा कितनी है 20 लीटर। अब प्रारंभ में पूछा गया है, अगर टोटल पूछता तो यही 20 लीटर ठीक था, लेकिन प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में अनुपात ये दिया है 4:1, तो प्रारंभ में टोटल मात्रा कितनी है
5 रेशियो में, वास्तविक में 20 लीटर हमने निकाला है, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो 1 ही पूछी है रेशियो में, तो 4 का मल्टीपल कर लेंगे 16 लीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही था, बताया था डी नंबर। अगला देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है ए और बी 1:2 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। ए और बी हैं 1 रुपये और 2 रुपये के निवेश करके 5% दान देते हैं। बी का हिस्सा कितना है 60, तो जो हिस्सा मिलता है वो राशि के अनुपात के में ही मिलता है, तो राशि का अनुपात कितना है 1:2, तो 2 रेशियो मिला होगा बी को, जो कि रुपए में कितना है 760, तो 1 रेशियो में कितना होगा 2 × 6 2 × 8 16 138, तो टोटल कितना धन मिल लोगों के बीच में बटा है, जो 1 2 3 रेशियो बताया। 3 का मल्टीपल कर 0 3 8 24 3 3 9 9 2 कितना होता है 11। पूछा क्या गया है, कुल लाभ पूछा गया है, तो 3 रेशियो और 11 से 14 ये कुल लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि 95% इन्होंने बांटा है। क्यों? 5% तो दान दे दिया था, लाभ तो टोटल हुआ होगा 100%। अब क्या है, हम कैसे करेंगे, बांटा कितना है 95%, तो 95% बांटा है, तभी तो रुपए बांटे 1140 रुपए। हल कर लें, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 5 से काटें 60 को 12 आ जाएगा, यानी 1% बराबर कितना 12। टोटल धन कितने परसेंट होता है 100%, 100 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 1200, यानी कि कुल लाभ कितना रहा होगा 1200, जिसमें से 5% दान दे दिया, 55% बांटा, उसमें से बी को मिला था कितना 760, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, इसका कुल लाभ पूछा है सी नंबर ऑप्शन 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज का मूलधन का 1/9 हो जाती, कितनी हो जाती 1/9। हमने बताया साधारण ब्याज जो होता है वो RT% बराबर होता है, परसेंट बना ले 100 का गुणा कर लें तो हो जाएगा। वर्षों की संख्या वार्षिक दर बराबर है, यानी R बराबर क्या है टी, तो टी की जगह R रखेंगे तो ये R² हो जाएगा बराबर 100 बटे कितना 9%, तो यानी कि R बराबर कितना होगा 10/3%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 495 है, एचसीएफ कितना है 5 है, और संख्याओं का योग यह कितना है, मानी 1 + 2 का योग कितना है 100 है। देखते हैं, अगर हम एलसीएम कितना है 495 और एचसीएफ का भाग दे दें 5 9 45 5 9 45, अब ये 99 देखो किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा 11, और 11 से कट जाएगा कितना 1, तो अनुपातिक संख्याएं कौन रही होंगी 9:11। अगर एचसीएफ का पहली संख्या मल्टीपल करें 9 × 45 रही होगी, और दूसरी संख्या 11 में कर लें एचसीएफ, यानी 5 का 11 × 5 55 रही होगी, तो 55 और 45 योग कितना है 100 ही हो रहा है, यानी कि यही संख्याएं हैं। तो इनका अंतर पूछा, इनका अंतर घटाएंगे 45 और 55 को, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि कितना अंतर रहा होगा 10 रहा होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, 11 बजे बजेंगी, फिर वे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के नियत के अंतराल में बजती हैं। जब एक साथ समय बजना है तो इन समय का हम क्या ले लेते हैं, समय का, याद रखने हैं समय का एलसीएम लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन चाल दूरी में भी हैं। समय का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ये 120 मिनट है, अगर हम घंटे में बनाएं तो 120 में किसका भाग दे दें 60 का, तो 60 का भाग दे देंगे तो 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे हो जाएगा तो क्या कहते हैं 2 घंटे हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे बाद क्या मिलेंगी आपस में, 11 बजे मिल रही थी, और अगर हम कहें 2 घंटे बाद तो 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा 1 बज जाएगा। वो भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ एक कार को 30 दिनों में कर सकते हैं, इसी काम को बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। ए
और बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में। क्या ए 5 दिन काम करता है, तब बी उसके बाद कितने दिन करता है? 15 दिन। और सी शेष काम को कितने? 18 दिन। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। 30 का भाग 8 में देंगे 2, 20 का भाग देंगे 3। ए बी एक दिन में 2 काम करते हैं, बी सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 करते हैं। और टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 60 है। हमें 60 कराना है, जैसे बोला गया वैसे ही कराएंगे। ए कितने दिन काम करता है? 5 दिन। भाई ए 5 दिन कर रहा है। और बी कितने दिन? 15 दिन करता है। तो हम ए बी को 5 दिनों तक 7 करा लें तो ए बी एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 5 दिनों में 10 काम कर लेंगे। अब देखो बी के टोटल 15 काम थे, जिसमें से बी ने 5 दिन कर लिए। तो अब अगर बी को सी के साथ कराएं तो बी अधिकतम कितने दिन काम कर सकता है? 10 दिन। तभी तो जाके 15 दिन होंगे। बी ऊपर ए के साथ 5 दिन कर लिया, सी के साथ 10 दिन। तो 10 दिन जैसे ही सी के साथ किया तो बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 10 दिनों में कितना कर लेंगे? 30। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40। 60 काम में से 40 काम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने काम? 20 काम। ये कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि बी तो कर चुका था। और सी कितने दिन काम कर रहा था? देखो 18 दिन। 18 दिन करा है टोटल काम, लेकिन बी के साथ 10 दिन हमने देखो यहाँ करा लिया है। तो बच्चे कितने दिन है काम? 8 दिन काम करने को बच्चे। 8 दिन में वो कितना काम करता है? 20 काम करता है। तो कितने काम टोटल काम पूछा गया? सी अकेला उस काम को, टोटल काम कितने थे? 60। तो 20 का ये कितने गुना लिखा? 3 गुना। तो 8 का 3 गुना करेंगे कितना? 24 दिन। यानी कि कितने दिन आ जाएंगे? 24 दिन आ जाएंगे। कितने दिन? 8 का 3 गुना कितना? 24 दिन। यानी कि सी उस काम को कितने दिनों में कम कर लेगा? 24 दिनों में खत्म कर देगा। ऑप्शन कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टंकी को क्रमशः ए 2 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकता है। तो ए कितने घंटे में? 2 घंटे में भर लेगा। बी कितने घंटे में? 6 घंटे में। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा तो 3 आ जाएगा। ए एक काम 3 घंटे में 1 घंटे में 3 काम करता है। बी का 6 भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। बी 1 घंटे में 1 काम करता है। 10 बजे वो बजे क्या हुई है? किसको खोला गया? ए को खोला गया। तो ए को 10 बजे खोला गया। और फिर क्या गया? ए और बी दोनों खुल गए कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे खुल गए। 10 बजे से 11 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? 1 घंटे हुआ। अब देखते हैं ए 1 घंटे में कितना काम कर लेगा? 3 काम कर लेगा। देखो वो पहले ही निकाल लिया था 3 काम। तो टोटल 6 काम थे, जिसमें से 3 निकाल लिया तो 3 बचा। अब ये काम कौन करेगा? ए बी 1 घंटे में, ए और बी हम देख लें 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करते हैं? 4। तो इस 4 से इसमें भाग दे दें और मिनट बना ले। ये घंटे 4 का भाग देंगे 60 में 15, 15 ते 45। यानी कि 3 काम जो बाद में होगा वो कितना? 45 मिनट में। टोटल काम की बात करें, कुल काम की अगर बात करें टोटल, तो कितने घंटे में? 3 घंटे 45 मिनट में हुआ है। तो 1 बजे की अगर हम देखें, 1 बजे कितने 11 बजे काम दोनों मिलकर कितने बजे शुरू करे थे? 11 बजे। तो 11 बजे शुरू करे थे। अगर टोटल काम पूछा कितने घंटे में होगा, तो 3 घंटे 45 मिनट में। पूछा गया है कि टंकी किस समय खाली होगी? 11 बजे। तो दोनों काम शुरू करे और 45 मिनट के बाद क्या हुआ? काम खत्म हो गया। तो 11 बजकर कितने मिनट पर? 45 मिनट पर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 11:45 पर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पिछले 3 वर्षों में उसके द्वारा अर्जित औसत मासिक वेतन का आधी है। एक वेतन 1983 से साप्ताहिक 380 रुपये, प्रतिमाह 380 रुपये वह, और साथ ही 1083
और 1/10 84, 1/10 85 को उसे 40 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वह 1/86। अब देख लेते हैं 1983 की बात से 1/10 84 की बात करें, सॉरी 84 से पहले 83 ही है, कितना 83 ये समय, फिर 84 है, कौन सा 1/10 84 है, फिर 1/10 85 है, 86 में रिटायरमेंट है। अगर 1/10 83 से 1/1 83 से 1/10 83 तक 9 माह हुए, कितने माह हो गए 9 महीने, और यहाँ पर 1/10 83 से 1/10 84 तक कितने 12 महीने हो गए, और 1/84 से 1/85 तक कितने महीने हो गए 12 महीने हो गए, और 1/85 से रिटायर हो रहा है 1/1/6 को, यानी कि अभी और समय 1/1/86 को रिटायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने महीने हैं, कितने महीने यहाँ से यहाँ तक 10 2 12 और 1 13, 3 महीने यहाँ पर हैं, ये महीने हैं। अब देख लो पहले मिलता है कितना, इस 9 महीने तक मिलता है कितना 380 रुपये, फिर 40 रुपये बढ़ जाता है, अब कितना मिलने लगेगा 400, कितना मिलने लगेगा इस 12 महीने 400 मिलेगा, 20 रुपये मिल जाएगा, फिर 40 यहाँ भी बढ़ जाता है, यानी कि 460 मिलने लगेगा, इस 3 महीने कितना मिलेगा 40 और बढ़ जाएगा, यानी कि 500 रुपये मिल जाएगा। अगर हम बात करें 9 का 3 में मल्टीपल कर लें तो टोटल यहाँ पर कितना रुपये मिल जाएगा, कर लें तो 3420 रुपये मिलेगा, और प्लस 12 का 40 में मल्टीपल 420 में कर लें आ जाएगा 5040 रुपये मिलेगा, प्लस 12 का 460 में करेंगे तो 5520 रुपये मिल जाएगा, प्लस 500 का ये 3 महीने का कर लेंगे 1500, टोटल धन कितना मिलेगा यहाँ पर 15,480 रुपये मिलेगा, 15,480 रुपये मिलेगा, कितना 15,480। कहा गया अर्जित औसत मासिक वेतन की आधी, तो पहले औसत मासिक वेतन कितना होगा, औसत मासिक वेतन, औसत वेतन देखते हैं, औसत वेतन कितना होगा, वेतन 15,480, टोटल महीने कितने हुए 36, देख लेते हैं 36 कैसे हुए हैं, देखो कहा गया 9 महीने ये हैं, 9 महीने ये 9 माह 12 माह 12 माह 12 12 24 और 9 3 12 36 महीने हो गए, टोटल पैसा कितने महीने रहा है 36 महीने का मंथली का ब्याज, सॉरी ब्याज नहीं वेतन है, तो 36 का जब भाग देंगे तो औसत वेतन कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा, भाग दे के देख लेते हैं कितना 9 से काट लें, 9 चौको 36 होगा, ये कितना होगा 9 9 7 63, 9 दूनी 18, 4 से भाग दे दे 416 और 4 3 12, हाँ 430 आ जाएगा। औसत मासिक वेतन यही हो, औसत मासिक वेतन 430 है। अब बोला गया है अर्जित औसत मासिक वेतन का आधी पेंशन मिलती है, तो पेंशन जब आधी मिलती है तो पेंशन की अगर हम बात करें पेंशन तो औसत मासिक 430 है, इसकी आधी मिलेगी, तो 2 दूना 4 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी कि उसकी पेंशन कितनी रही होगी 215 रुपये रही होगी। ऑप्शन कौन सा यहाँ सही कर लेंगे 215, ऑप्शन कौन सा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 व्यक्ति 960 रुपये एक काम करते हैं, वे इस काम को 16 दिन 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए इस काम को कितने दिनों में 16 दिनों में, और बी इसको 24 दिनों में, और फिर बोला गया है तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो 8 दिनों में, यानी ए बी और सी कितने 8 दिनों में। एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा, तो 16 का भाग देंगे 3, 16 48, 24 का 48 में भाग देंगे 2, 8 कर देंगे 8 6 48,
तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो जाहिर सी बात है सी 1 करता होगा, तभी सब 6 मिलकर काम कर रहे हैं। इसी अनुपात के अनुसार बांट देते हैं रकम। 6 टोटल रेशियो बराबर कितना 960, एक रेशियो बराबर है कितना 6 कम 6 चचरंग 36 160। सी का एक रेशियो है तो एक रेशियो का मान निकाल लिया कितना 160। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ व्यापार आरंभ करता है, 1 वर्ष बाद बी 2 लाख रुपए की पूंजी लगा देता है। देखो ए कितनी लगाता है, 1 लाख रुपए लगाता है और व्यापार आरंभ कर देता है। बी पहले पूंजी नहीं लगाता है, फिर 1 साल बाद कितने 2 लाख रुपए लगा देता है, 2 लाख रुपए लगाता है। 3 वर्ष में लाभ हुआ है 84,000 का। तो ए का रकम 3 वर्ष तक लगी रही, लेकिन 1 वर्ष बाद ये लगाया है तो बी की रकम 2 वर्ष के लिए लगी रही। 5 जीरो से 5 जीरो काट लेंगे, 1 का मल्टीपल किसमें 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे 4। ये क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है 3:4, अनुपातिक योग 7, रेशियो बराबर 84,000, एक रेशियो बराबर 12, 12 सत्ते 84, 12,000 का है। इस लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, रेशियो में देख लो कितना अधिक है, 1 रेशियो, तो यही 12,000 अधिक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें।